नमस्कार सभी दर्शकों को, मैं सोमपाल वर्मा आपके अपने जागरूक युवा चैनल पे आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप हमारे चैनल के माध्यम से देख पा रहे हैं, हम पहुंचे हैं गांव कलिंगा और गांव कलिंगा में पहुंचने का हमारा जो मेन मोटिव है वो अभी मैं धीरे धीरे आपको समझाऊंगा। जैसे और जो यहाँ पे पहुँचे उनसे भी मैं बात करूँगा। फिलहाल हमारा यहाँ पे कवरेज करने का जो मेन मकसद ये है कि भी गाँव कलिंगा से अभी जो एक लड़की जो बतेरी नाम है, वैसे भोला के उर्फ भोला के नाम से जानते हैं गांव में, तो वो फेडरेशन में गोल्ड मेडल जीत के आई है और कबड्डी में अच्छी प्लेयर कही जा रही है। अभी मैं उनसे बात करूँगा कि भाई कितने दिनों से वो प्रैक्टिस कर रही हैं, कहाँ से वो प्रैक्टिस कर रही है, कौन उनके कोच उनके अभ्यास कराते हैं। और जहाँ पे उनका जो अभी जो भव्य स्वागत किया जा रहा था, अभी हम आपको लाइव दिखा रहे थे। और उसके बाद अभी यहाँ पे जो सम्मान किया गया उसके बारे में भी आप सभी अवगत हैं, लेकिन फिलहाल हम आपको इसके बारे में अवगत कराना चाहेंगे कि भाई इस लड़की को इस मुकाम तक पहुँचाने में किस प्रकार से इनके माता पिता का सहयोग रहा, या फिर जो इनके कोचेज हैं या जो टीचर्स हैं स्कूल के, किसी भी माध्यम से इनको यहाँ तक पहुँचने में किसका कितना सहयोग रहा, और ये किस प्रकार से सबसे पहले किससे इंस्पायर्ड होकर इन्होंने खेलना शुरू किया, इसके बारे में हम सभी बातें अभी इनसे पूछेंगे। तो आइए हम सबसे पहले जो यहाँ पे जरे जो बतेरी बहन जो गांव कलिंगा से है, मैं सबसे पहले उनका इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा आपके सामने। और जो अभी जो खिलाड़ी हैं उनका जो माध्यम होता है खेलने का या दिनचर्या जो होती है, उसके बारे में भी आपको मैं अवगत कराऊंगा कि आने वाले समय में जो गांव की या फिर आसपास से कोई भी पूरे हरियाणा से जो भी बहन बेटियां इस वीडियो के माध्यम से देख पा रही है, तो कृपया करके इनके जो विचार हैं उसको फॉलो करने की कोशिश करें। तो आइए हम इनसे बात करते हैं। नमस्कार जी बहन। नमस्ते सर। बहन ये बताइए, आप आज फिलहाल इस पोजीशन में हैं, इसका रीज़न क्या है, कैसे यहाँ तक पहुँचे आप, क्या आयोजन चल रहा है, ये किस माध्यम से आप यहाँ पर पहुँची और आपने इतनी जो अचीवमेंट प्राप्त की है उसके पीछे किसका हाथ रहा, इसके बारे में बताइए। उसके पीछे हमारे हरीसर कोच के साथ हो रहा। जाके आप इसकी जो पहचान है वो हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप सभी देख पा रहे हैं कितने ग्रामवासी यहाँ पे मौजूद हैं और कितने गणमान्य व्यक्ति आए हुए हैं। और जैसा कि आप अभी देख पा रहे हैं, यहाँ पे इंटरनेशनल नेशनल तक के जो कोचेज हैं, जो खिलाड़ी हैं, प्रो कबड्डी के जो मैम अभी हमारे साथ में खड़ी हैं, वो भी उनके साथ में ही हैं। तो इनके बारे में ज़्यादा परिचय की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा बारीकी से जानना इसलिए चाहता हूँ क्योंकि आने वाले टाइम में जो भी बच्चियाँ अभी जो इसके साथ में हैं या फिर और लड़कियाँ जो मेहनत कर रही हैं, उनके लिए किस प्रकार से उन्हें मेहनत करनी चाहिए, इनका जो तरीका है वो कैसा है। तो बहन आप अपनी दिनचर्या के बारे में बता दीजिए, आपकी दिनचर्या कैसे रहती है? हमारी दिनचर्या अच्छी रहती है। सुबह कितने बजे उठते हो आप? सुबह 5 बजे। 5 बजे उठते हो। सबसे पहले तो आप ये बता दीजिए, आप कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो फिलहाल? बीए फर्स्ट में। बीए फर्स्ट ईयर में। कौन से कॉलेज से? राजीव गांधी कॉलेज तो भिवानी से। बहन ये बता दीजिए, आप जो ये प्रैक्टिस करती हैं तो सुबह कितने बजे जाती हैं ग्राउंड पे और कितने बजे वापस आती हैं, ठीक है, उसके बारे में बता दीजिए। सुबह हम 5 बजे उठ के ग्राउंड पे जाते हैं और 7 बजे प्रैक्टिस पे छूट जाते हैं। 2 घंटे की प्रैक्टिस करते हो आप। तो उस दौरान आपको प्रैक्टिस करवाने के लिए जो कोच सर आप बता रहे हो मौजूद रहते हैं डेली? हाँ। और आपको अपने स्कूल की तरफ से या अभी जो कॉलेज की तरफ से कोई सहयोग मिल रहा है इस प्रकार का? हाँ जी, मिल रहे। यूनिवर्सिटी खेल ली। यूनिवर्सिटी खेल के आए हो आप। अभी जो ये अभी अचीवमेंट लेके आए हो, ये किस प्रकार की अचीवमेंट है? मेरे को ज़्यादा नॉलेज नहीं है खेल के बारे में, इसलिए पूछना चाह रहा हूँ कि भाई ये किस प्रकार का आयोजन था? जूनियर फेडरेशन कप। जूनियर का, तो उसमें आपका नेशनल फर्स्ट पोजीशन पोजीशन। रही है, गोल्ड आया हाँ आपका। जी। तो जैसा कि आप हमारी बहन की मुँह जुबानी आप सुन पा रहे हैं कि भाई ये बता रही इनकी जो दिनचर्या है वो सुबह 5 बजे ये ग्राउंड पे जाती है और 7 बजे तक कंटिन्यू प्रैक्टिस करती हैं। और आपके साथ में कितनी लड़कियां ऐसी हैं जो आपके साथ प्रैक्टिस कर रही हैं फिलहाल? हमारे साथ 25 लड़के। 25 लड़कियां ऐसी हैं। तो अभी मैं जो बहन बता रही है, एक नॉर्म से मैं भी अवगत कराना चाहता हूँ। यदि जहाँ पे भी 25 बच्चे कंटिन्यू प्रैक्टिस करते हैं और ऐसी अचीवमेंट लेके आ रहे हैं, उनकी इस प्रकार की जो अचीवमेंट आ रही है, तो गवर्नमेंट की तरफ से एक खेल नर्सरी का जो एक प्रोग्राम चला हुआ है, तो मैं मेरे चैनल के माध्यम से भी अवगत कराना चाहता हूँ। और मैं इस माध्यम से भी अभी जो मैं भास्कर की जो पत्रकारिता करता हूँ उसके अंदर भी मैं इस न्यूज़ को निकलवाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि
25 की स्ट्रेंथ बताई जाती है उसके अंदर। अभी मैं एक बार इसके बारे में अभी जो आयोजन है इससे हट के एक बात करना चाहूँगा, जैसे जो वाकिफ है इस चीज़ से। तो अभी जो यहाँ पे मौजूद है पहले सर, एक नॉलेज में आई थी बात कि यहाँ पे जो जिस स्कूल से लड़की पास आउट है उस स्कूल में खेल नर्सरी की संभावना आई थी एक बार, तो किसकी वजह से वो मर्ज नहीं हो पाई, नहीं आ पाई, उसके बारे में कौन बता पाएगा यहाँ पे? इधर आ जाइए सर। हाँ जी सर। हमारे जो स्कूल में बच्चों की नर्सरी लेकर आए थे बड़ी संघर्ष करने के बावजूद में, फिर जहाँ अब ये एट प्रेजेंट जो मैडम है प्रिंसिपल गवर्नमेंट गर्ल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में, उन्होंने इसको आने नहीं दिया, बिल्कुल मना कर दी। इसमें कोई हमारा सहयोग नहीं कर रहे। बच्चों को जो प्रोत्साहन राशि देने की सरकार की पॉलिसी थी, उन्होंने वो भी वापस लौटाने का पूरा प्रयत्न कर रखा है। हम तो जो ये प्रिंसिपल के बारे में आप बता रहे हो, उन्होंने क्या बोल के इसको दोबारा से वापस कैंसिल अब करा दिया कैसे? मेरे पास इन बच्चों के लिए इतना टाइम नहीं है, और ना मैं इन बच्चों का सहयोग कर सकती, और ना मैं इनके लिए इतना टाइम निकाल सकती। तो आपने इसके बारे में किसी प्रकार की कोई कंप्लेंट पंचायत से की हो तो क्या रिस्पांस मिला है? हमने तीनों पंचायत इकट्ठी की, तीनों सरपंचों को भी लेके मैडम के पास गए, फिर मैडम ने उनको भी कोऑपरेट नहीं किया, और उनको भी नकारात्मक जवाब देके ना वापिस अपने स्कूल से निकाल दिया। तो जैसा कि आप अभी जो वहाँ पे चश्मदीद थे, जो मैम से बात हुई उसके बारे में आप सुन पा रहे थे, तो ये इसके लिए मैं भी जो जुड़े हुए हैं, कृपया करके यहाँ पे आके इस प्रकार की जांच करने का कष्ट करें, क्योंकि इन बच्चों के लिए जो प्रोत्साहन राशि है गवर्नमेंट की तरफ से आती है वो उससे फिलहाल वंचित रह रही हैं। और जो गांव की तरफ से हमारी जो बहन सामने भतेरी जो खड़ी है उनका सम्मान किया गया, तो आप सभी ने वो देखा। अभी मैं जो उनके साथ में जो कोच सर मैम, आप इनके साथ में ही थे उस वहाँ पे, हाँ जी सर, तो मैं इस आप टीम वहाँ की के कोच पोजीशन के रही बारे हूँ। में बताइए। सर, मैं हरियाणा टीम की कोच रही हूँ, और जो मेरी एसोसिएशन हरियाणा एसोसिएशन है उन्होंने मुझे एज ए कोच टीम के साथ भेजा है। लेकिन मैं 7 साल से, वैसे तो मैं इंटरनेशनल रेफरी हूँ, बट साथ-साथ एनआईएस करने के बावजूद भी मैं कोच भी हूँ। नेशनल लेवल की कोचिंग की है। जो ये टूर्नामेंट होती है ये फेडरेशन कप होता है, जिसके अंदर ऑल इंडिया में जो जूनियर नेशनल्स होते हैं उसके 8 टीम में, जो बेस्ट 8 टीम में होती है वो पार्टिसिपेट करती है। हम लोगों ने उनको हरा के, हम दोनों टीम जो बॉयज़ और गर्ल्स ने, हरियाणा टीम ने, दोनों लड़कों लड़कियों ने हरियाणा टीम का और हरियाणा एसोसिएशन का नाम ऊँचा किया। तो मैम आप जो फर्स्ट हमारी ये टाइम पहली बार गोल्ड लिया जूनियर बॉयज़ ने, गर्ल्स ने काफ़ी बार मारा है, लेकिन बॉयज़ के और दोनों टीमों ने पहली बार गोल्ड लिया। जैसा कि कोच मैम के विचार आप सुन पा रहे हैं, उनका कहने का मतलब ये है लड़कियां बहुत कम चांस में रहती है इसमें, लेकिन आप साथ में इनके थी, तो मैं ये जानना चाहूँगा ये जो हमारी जो बहन है इसकी पोजीशन कौन सी रहती है? ये कैचर है, रेडर है, या फिर कॉर्नर पे कैसे? ये राइट कॉर्नर है। राइट कॉर्नर है। ये राइट कॉर्नर खेलती हैं। मैं इनको ये सजेशन करना चाहूँगी, ये ही हमारा लास्ट मोमेंट अचीवमेंट नहीं है। आप और मेहनत करिए, अच्छे से करिए। आप अभी हरियाणा का नाम किया है, आगे चल के इंडिया का नाम करें। थैंक यू मैम। जैसा कि अभी मैम जो कहना चाह रही है, मैम का कहने का मतलब यही है कि भाई जो भतेरी बहन है फिलहाल यहाँ पे इसी अचीवमेंट पे नहीं रुकना है, ये तो इसकी स्टार्टिंग है। अभी तक तो बहुत सारी बुलंदियों को सुना है, और बहन आपसे भी इंस्पायर्ड होके बहुत सारी बच्चे ऐसा काम करने के लिए आगे बढ़ेंगी। और मैं एक प्रश्न आपसे करना चाहूँगा कि आपका पहला इंस्पिरेशन या किससे प्रेरित होकर आपने खेलना शुरू किया था, उसके बारे में बताइए। दीपक। गाँव से ही है दीपक? तो गांव का कोई लड़का है वो अच्छा खेलता है, उनसे इंस्पायर्ड होकर इन्होंने खेलना शुरू किया, और शायद उनसे आप ऊपर पहुंच चुके हो। मैं भी, हाँ। तो ये भी अच्छी बात है। और अब जैसा कि बहन बता पा रही थी कि इनकी जो कोचिंग है, जो प्रैक्टिस कराई जाती है, वो हरी कोच सर हैं। मैं उनसे भी दो इनके बारे में सुनना चाहूँगा कि आपकी प्रैक्टिस के जो माध्यम हैं वो किस तरह से आप प्रैक्टिस करवाते हो, या फिर आपके मन में लड़कियों के लिए ही ये स्पेशल सोच क्यों बनी कि भाई मैं लड़कियों आगे बढ़ाऊंगा। और आप बिल्कुल निस्वार्थ, जैसा कि अभी अनाउंसमेंट हम सुन पा रहे थे, एक बार इधर आ जाइए सर, जितना भी अभी तक हम सुन पा रहे थे आपके बारे में बताया कि आप बिल्कुल निःशुल्क इनको जो ये इस प्रकार का प्रशिक्षण दे रहे हैं, तो उसके पीछे क्या लक्ष्य है आपका, उसके बारे में बताइए सर। नमस्कार जी सबकी, सर ग्रामवासियों को भी, चैनल वाले को भी, मैडम को भी, और ये बच्चे खेल रहे कोच साहब को भी मेरी तरफ से नमस्कार। ऐसा था जी, गांव में हमारे बॉयज़ खेलते थे, गर्ल नहीं खेलती थी। तो अब बाहर जाके देखते थे गर्ल की टीम उतरती थी, तो मेरे भी दोस्त आया भाई भाई हम भी अपनी गर्ल की बेटियों को कह रहे तैयार करें, तो हमारी भी टीम कलंगे की तैयार हो जाए। तो मैंने टीचर से बात करी कि अनिल सर हमारे अध्यापक जी,
उनसे बात करी, माँ जी भी कब स्कूल की टीम तैयार कर लेते हैं और बच्चे काम करेंगे, आगे भी आपका नाम रोशन करेंगे। तो उनने भी हमारा साथ दिया जी। फिर हमारे प्रधान जी हैं, बिल्लू प्रधान जी, और हमारी कमेटी है साथ में, सारे सहयोग है जी उसमें। जैसे ओमवीर सिंह है जी, नैंसल जी हैं, सुरेश जी हैं, बल्लू जी हैं, और मुकेश जी हैं, और भाई राज सिंह जी हैं, बस 10-12 के सोनू है हमारे कॉन्ट्रेक्टर जी। इनका सबका सहयोग है। फिर बचा कुचा जी फेडरेशन वाले दे दिया हमारा सबसे बढ़िया सहयोग। सुमन मैडम जी ने, दलाल साहब ने, और चहल साहब ने, बबलू प्रधान जी ने, सबका सहयोग मिला जी। फिर बहस होगी जी कुंगड़ भिवानी से हमारी। अब कुंगड़ भिवानी से जो टूर्नामेंट मतलब जीत जाएगी कलंगा, तो सबसे टॉप देख देंगे, वो हो जाएंगे प्लेयर। तो कुंगड़ भिवानी को पराजित करके हमारी आज बेटियां तैयार हैं जी। क्लैपिंग हो जाए एक बार। आज उनकी टक्कर में टीम तैयार रखी जी हम। धन्यवाद कोच सर। जैसा कि आप हरी कोच सर के विचार सुन पा रहे थे, उनका कहने का मतलब ये है, खेलों के अंदर जो प्रतिस्पर्धा जब तक ना होगी, मुकाबले की भावना जब तक ना होगी, तो आगे बढ़ने के लिए इंस्पिरेशन नहीं मिल पाएगा। तो इनके जो विचार हैं, इनके कहने का मतलब ये है, आपस में भी कंपटीशन होता है, गाँव का भी कंपटीशन होता है, और जो बाहर की टीम होती है वो भी होता है। लेकिन जो टारगेट होता है, टारगेट को अचीव करने के बाद जो मोमेंटो मिलता है, उसका अलग ही मज़ा होता है। तो आप फिलहाल जो हमारे चैनल के माध्यम से देख पा रहे हैं, तो अभी मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि भाई फिलहाल हम भी ऐसी अचीवमेंट को कवर करने के लिए प्राउड फील कर रहे हैं। और मैं मेरी छोटी बहन को मेरे चैनल की तरफ से और पूरे हरियाणा वासियों की तरफ से और पूरे देशवासियों की तरफ से इस प्रकार की अचीवमेंट आगे भी लाती रहें, और हम भी इसको बार बार दिखाते रहेंगे। और इस प्रकार की अचीवमेंट लाने के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं अपनी बहन को।